नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सुनीता चांडक, आपकी पीसीओडी वेलनेस कोच। मेरा मिशन है आप सभी को हार्मोनल हेल्थ के लिए नेचुरल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देना, ताकि आप अपनी बॉडी को समझ सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। क्या आप पीएमएस और मूड स्विंग से परेशान हैं? पीरियड्स के पहले इरिटेशन, एंजाइटी या एक्सट्रीम सैडनेस फील होती है? ऐसा लगता है कि आपको खुद नहीं पता चलता कि आप क्यों अपसेट हो रहे हैं। आज हम जानेंगे साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड पीएमएस एंड मूड स्विंग्स और कैसे आप इसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज आई विल शेयर इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशंस जो आपको रिलीफ देंगे बिना किसी मेडिकेशन के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वेलनेस टिप्स मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं पीएमएस एंड मूड स्विंग्स क्या है और क्यों होता है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें हार्मोनल रोलर कोस्टर की वजह से फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये यूजुअली पीरियड्स के 7 से 10 दिन पहले होता है और कभी-कभी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद तक चलता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। फिजिकल सिम्टम्स में आता है ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, एक्ने, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक्स एंड फटीग। फूड क्रेविंग्स, स्पेशली स्वीट्स और चॉकलेट्स की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद कम आती है या डिस्टर्ब रहती है। अब पीएमएस क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रैपिडली चेंज होता है जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करता है। सेरोटोनिन ड्रॉप होता है, ये एक हैप्पी हार्मोन है जो पीएमएस के दिनों में कम हो जाता है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस, शुगरी फूड्स और कैफीन इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक और क्रैश करते हैं जो इरिटेबिलिटी और क्रेविंग्स को बढ़ाता है। विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 की कमी से मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स और सिवियर हो जाती है। लास्टली लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पुअर डाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल पीएमएस सिम्टम्स को और सिवियर बना सकते हैं। देन जेनेटिक फैक्टर्स, अगर आपकी मदर, सिस्टर या क्लोज फीमेल रिलेटिव्स को पीएमएस सिम्टम्स सिवियर होते हैं तो आपको भी इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जेनेटिक्स हार्मोनल सेंसिटिविटी और न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को इम्पैक्ट करता है जो पीएमएस सिवियरिटी को बढ़ा सकता है। 85% वुमन पीएमएस सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है, लेकिन इसका नेचुरल सॉल्यूशंस भी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस पीएमएस सिम्टम्स को और भी वर्स बना सकता है? कॉर्टिसोल लेवल्स, जब हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस और पीएमएस सिम्टम्स को और सिवियर बना सकता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्ट्रेस सेरोटोनिन लेवल्स को और कम करता है जिससे मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। पुअर स्लीप एंड फटीग, स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है जो पीएमएस सिम्टम्स को और ट्रिगर करती है। देन इमोशनल ईटिंग, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शुगरी और जंक फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है जो पीएमएस को और वर्स कर सकती है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना पीएमएस रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं नेचुरल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल पीएमएस एंड मूड स्विंग्स। तो हमें पीएमएस को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए? नंबर 1 आता है मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कि बनानास, पंपकिन सीड्स, स्पिनच, डार्क चॉकलेट जिसमें 70% से ज्यादा कोको हो। सेकंड आता है विटामिन बी6 रिच फूड जैसे कि वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, चिकन, फिश। देन थर्ड आता है आपको ओमेगा 3 फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, फैटी फिश लाइक सैल्मन एंड टूना। फोर्थ आता है आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जैसे कि ओट्स, किनवा, जवार, बाजरा, होल व्हीट ब्रेड, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है। फिफ्थ आता है हर्बल टीज जैसे कि चैमोमील एंड पेपरमेंट टी, स्ट्रेस और ब्लोटिंग रिड्यूस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन डेयरी एंड कैल्शियम रिच फूड्स, आपको लो फैट मिल्क, योगर्ट, चीज, पनीर, सोया मिल्क,
टोफू अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना है। हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, जिससे आपका मूड और ब्लोटिंग इम्प्रूव करता है। आपको अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं जो रिच इन फाइबर होते हैं एंड लो इन जीआई होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक्स मॉडरेट होते हैं। आपको लीन प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करना है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट मिनिमम 45 मिनट्स। आप योगा एंड मेडिटेशन को डेली कर सकते हैं, जिससे कॉर्टिजोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कंट्रोल करने में हेल्प होती है और जिससे सेरोटोनिन लेवल भी बूस्ट होता है। आप ब्रिस्क वॉक या लाइट एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका मूड स्टेबलाइज होता है। डांसिंग ये एक फन और इफेक्टिव वे है पीएमएस के इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करने का। Abdominal and pelvic exercises are beneficial. तो exercise and eating right can control the bloating, anxiety and irritability and your mood swings. आपको 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत एसेंशियल है, क्योंकि स्लीप डिप्रीवेशन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन डिस्टर्ब करता है, जो मूड स्विंग्स और फटीग बढ़ाता है। आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है रात को, क्योंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन लेवल्स को कम करता है, जो आपको स्लीप साइकिल और मूड को अफेक्ट करता है। डीप ब्रीदिंग एंड जर्नलिंग इमोशनल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बेस्ट वे है। तो फ्रेंड्स, आपको बैलेंस्ड मील विद प्रोटीन एंड फाइबर लेना है, जिससे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन अवॉइड होती है। फ्रेंड्स, आप अपने मूड को रिलैक्स और स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए इसेंशियल ऑयल्स का यूज ले सकते हैं, जैसे कि लैवेंडर एंड क्लेरी सेज ऑयल। एक सेल्फ केयर रूटीन अपनाएं, म्यूजिक सुनना, हॉबीज परस्यू करना और सेल्फ केयर पीएमएस को मैनेजेबल बनाता है। जो भी चीज आपको पसंद है, वो हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज है, उसे आप जरूर से कीजिए। देन मैग्नीशियम एंड विटामिन बी 6 डेफिशिएंसी पीएमएस को वर्सन करती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर जरूरत है तो आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीएमएस और मूड स्विंग एक नॉर्मल फेज है, लेकिन अगर आप अपने डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी है? आपको शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये इंसुलिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं और मूड स्विंग्स और क्रेविंग को वर्सन करता है। एक्सेस सॉल्ट, सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है, जो ब्लोटिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस बढ़ाता है। अगर आप ज्यादा सॉल्टी फूड खाओगे तो आपका ब्लोटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। कैफीन एंड अल्कोहल ये पीएमएस के सिम्टम्स को और सीवियर बना सकता है। फ्राइड एंड फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, ये ट्रांस फैट्स और अनहेल्दी ऑयल्स मूड और हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपके पीएमएस सिम्टम्स इतने सीवियर है कि आपका डेली लाइफ और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत हो सकती है। पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ पीएमएस है, जिसमें डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंजाइटी और इवन सुसाइडल थॉट्स तक हो सकते हैं। पीएमडीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं कि सीवियर मूड स्विंग्स, होपलेसनेस, एक्सट्रीम फटीग और इंटेंस एंगर या इरिटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी पीएमएस के साथ हो रही है, अगर आपके सिम्टम्स हर महीने बहुत ज्यादा सीवियर हो रहे हैं, अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो पीएमडीडी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में हर्बल टीज जैसे कि चैमोमिल एंड पिपरमिंट टी भी ऐड कर सकते हैं, जो एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, क्विक रिकैप करते हैं। पीएमएस एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशनल और फिजिकल सिम्टम जैसे कि मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, एंजाइटी और क्रेविंग्स होते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएशन, सेरोटोनिन ड्रॉप, विटामिन डेफिशिएंसी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर और जेनेटिक रीजन से ये होता है। कॉर्टिसोल
स्ट्रेस की वजह से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो पीएमएस सिम्टम्स और सीवियर बना सकता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और पुअर स्लीप ट्रिगर होती है। आपको मैग्नीशियम, विटामिन बी 6, ओमेगा 3, होल ग्रेन्स, हर्बल टीज एंड डेयरी और हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। आपको शुगरी फूड, कैफीन, अल्कोहल, एक्सेस सॉल्ट और फ्राइड फूड्स सिम्टम्स वर्स कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आपको अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज एंड सेल्फ केयर डेली करना है। डेली लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा और वॉकिंग, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप जरूरी है। अगर पीएमएस सिम्टम्स सीवियर हो जाए, डेली लाइफ को अफेक्ट करें या पीएमडीडी के सीवियर सिम्टम्स दिखाई दे, तो अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। सेल्फ लव और सेल्फ केयर अडॉप्ट करें। हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वेलनेस टिप्स मिलती रहे। अगर आपको पीएमएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के और भी पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से मेरे वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए बुक करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।